नमस्कार। आज मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत समय के बाद। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव या टॉपिक है वो है कि हम माँ बाप को कैसे रखें या माँ बाप हमारे लिए क्या करें, हम माँ बाप के लिए क्या करें। तो आज है पेरेंट्स डे के ऊपर ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहला जो मेरा पॉइंट है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम हो गए हैं, नहीं होना चाहिए ना। बहुत गलत है। क्यों हो गए हैं, क्या कारण है? शायद परवरिश में कहीं कमी रह जाती है। कुछ माँ बाप इतना कुछ कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं। बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या, मतलब बड़े बड़े बिजनेस। उसके बाद उनको याद ही नहीं रहता है कि हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं या हम जहाँ आ गए हैं उसकी वजह हमारे माता पिता हैं। उन्हीं की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं और वो भूल जाते हैं और वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है वृद्धाश्रम का। इसमें क्या हो सकता है, जहाँ जिस भी पोजीशन पे है या ऐसा कुछ नियम लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपने सिर्फ विचार रख रही हूँ। मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात कर रही हूँ आज। और मेरा मन करता है कि मैं अपने विचार, अपनी मन की बात, दिल की बात आप लोगों को ज़रूर बोलूँ। नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है ऐसा ही कुछ है, मतलब अच्छे विचार बोल देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नियम लागू होना चाहिए कि जो बच्चे जॉब लग जाती है, बड़े बिजनेस होते हैं या अच्छा, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उनको ऐसा कुछ नियम कि उनके पेमेंट में से या उनके सैलरी में से 5-10%, जो भी, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन 5-10% माँ बाप के अकाउंट में जाना चाहिए, माँ बाप के हिस्से में जाना चाहिए। माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई, अपनी सारे सपने सब भूल जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, सारा सब कुछ अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। तो जब उनका समय आता है या उनको कहीं किसी यात्रा पे जाना है या उनको दान करना है या कुछ भी करना है, तो उनके पास नहीं होते हैं। काफ़ी पेरेंट्स लकी हैं जिनकी नौकरी थी और उनको पेंशन मिल रही है और वो खुश हैं। मैं तो दुआ करूँगी कि उनकी तरह सभी लकी रहें, कि उनके बच्चे भी अच्छे निकलें और उनको सब सुविधाएं हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वृद्धाश्रम में डले हैं। कुछ घर में भी ऐसे डले हुए हैं जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। किसी के हस्बैंड की नौकरी नहीं थी, कोई विधवा हो गया है। अगर सरकार पेंशन देती भी है तो कितना होता है, 1000-1200 जो भी होता है, मतलब मुझे नहीं इतना पता है कितना मिलता है। लेकिन बच्चों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पैरों पे खड़े हो गए हों, तो माँ बाप के अकाउंट में उनका थोड़ा सा परसेंटेज पेमेंट का जाना चाहिए। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, कभी कभी माँ बाप जो गलती करते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। मैंने कई बार देखा है। पहली गलती उनकी ये रहती है कि अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, वो कि गलत है। क्योंकि हम अगर बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो उनको किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कैसे आती है या कैसे हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को अगर हम उपलब्ध नहीं कराएंगे या उनको एहसास दिलाने के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इससे हमारे बच्चों में समझ आएगी कि हाँ, ये शायद परेशानी चल रही है, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, चलो ये ऑप्शन है, ये नहीं तो ये कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। दूसरा कि बच्चों की जब जॉब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की कोई जॉब लग रही है और माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। और कई बार बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। एक रियल स्टोरी है, मैंने अभी कुछ महीने पहले एक बच्चे की सुनी थी। उसने बोला आंटी मेरा सिलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग पे मुझे जाना था और इतना इतना पैसा लग रहा था, लेकिन पापा ने नहीं दिए और उनकी वजह से आज मेरी जॉब नहीं लगी है। तो बहुत बुरा लगता है कि आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खड़ी कर जाएंगे, लेकिन बच्चा बनाने के लिए, बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए आप एक छोटी सी रकम नहीं दे पाए। या तो होता नहीं तो फिर बात अलग है, लेकिन जब आपके पास था तो आप उसी प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा हिस्सा कहीं कुछ करके और उस बच्चे की लाइफ बना देते। तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए जब हमारे बच्चों का फ्यूचर वहाँ पर सेफ हो रहा हो।
अब आप पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के और जब आप जाने लगो तो कहो कि मैंने तेरे लिए ये मकान बनाया, मैंने तेरे लिए ये प्रॉपर्टी बनाई, वो किया, ये किया, और पता पड़े कि बच्चे ने ना बिजनेस स्टार्ट किया, ना कोई जॉब लगी, कुछ नहीं कर पाया, तो ये गलत है। प्रॉपर्टी मत बनाइए, बच्चे बनाइए, बच्चों को पैरों पे खड़ा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जॉब लगे, लेकिन उनको कोई ऐसा बिजनेस, उनका टैलेंट देखिए कि कहाँ उनका रुझान है और उनको सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट ज़रूर करिए। आपके जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, प्रॉपर्टी तो ख़त्म भी हो जाएगी। तीसरा मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत से बहू लड़के सिर्फ अपने माँ बाप को तभी रख रहे हैं या अपने सास ससुर को तब रख रहे हैं जब उनको कोई उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या उनको पेंशन मिलती है। तो इस लालच में मत रखिए, ये लालच ज़्यादा दिन काम नहीं आता है, क्योंकि हम जो इस तरह का लालच रखते हैं तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। इस तरह का लालच नहीं रखिए, आत्मा से, दिल से अपनों को अपने पास रखिए। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी 2 साल हो गए मेरे चाचा ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं ये उनसे भी बोल सकती हूँ, लेकिन उनका दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ भी नहीं किया। हम लोग बहुत परेशान रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मुझे कभी लालच नहीं रहा प्रॉपर्टी का। अगर कोई सोचे कि हम उनको इसलिए रखें कि प्रॉपर्टी का लालच है, तो बिल्कुल भी नहीं। उनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची है, सारी उन्होंने एक तरह से दान ही कर दी है, किसी और को दे दी है। अब उनकी सेवा कोई नहीं कर रहा है, जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी दी है वो भी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हमने इंसानियत के नाते, और दूसरा हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम भी माँ बाप हैं। आज अगर हम उनको वृद्धाश्रम या ऐसा ही छोड़ देते कहीं पर, और फिर हमें लगता है कि कल के दिन हमारा भी यही हाल होता। इसलिए आज 2 साल से वो हमारे पास रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम खुश हैं उनके रहने से। उनका रहना हमें एहसास दिलाता है कि कोई है हमारे घर में जिनका साया हाथ है हमारे ऊपर। और आज हम इतनी मुश्किलों से बाहर निकले हैं कोविड के बाद, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से हम अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, पटरी पर आ रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद सुबह शाम मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। वो घर में रहते हैं, बेटियों को सपोर्ट मिलता है, बेटा को सपोर्ट मिलता है। बेटा बुंदेलखंडी भी बहुत अच्छा बोल लेता है जब वो सिखाते हैं। तो बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, वो नॉर्मल हैं। गुटखा खाते हैं तो बाथरूम गंदी कर देते हैं, तो वो मुझे साफ़ करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो ये छोटी मोटी परेशानी है। वैसे वो मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मुझे कभी भी पर्दा नहीं करना पड़ता है। मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि घर में ससुर रह रहे हैं। वो मुझे बेटी मानते हैं, पिता के समान, मेरे दादा के समान है। 85 प्लस हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, बिल्कुल सही। और मैं चाहती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, जब तक भी रहें हमारे पास रहें, और हम उनको अच्छे से रखना भी चाहते हैं हमेशा के लिए, जब तक उनका जीवन है। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल काफ़ी बहुएं मतलब अपने सास ससुर को नहीं रखना चाहती, अपने माँ बाप को तो वो सुखी देखना चाहती हैं कि उनकी भाभी अपने उनके माँ बाप को खुश रखें, लेकिन वो खुद अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को, आई मीन सास ससुर को खुश रखना नहीं चाहती। कि रिस्पेक्ट, जितनी केयर आप अपने हस्बैंड की करते हैं, उतनी ही केयर अपने सास ससुर की भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उनको भी रखें, क्योंकि उन्होंने ही पाला पोसा है, बड़ा किया है, काबिल बनाया है, और सारी प्रॉपर्टी वो दे जाते हैं। बस कुछ साल ही तो आपसे मांग रहे हैं, कुछ साल, कुछ केयर, कुछ थोड़ी सी देखभाल। तो मेरा यही कहना है सभी से कि भैया अपने पेरेंट्स को सब अच्छे से रखें। और आजकल तो भैया ये भी आया है कि बेटियां ज़्यादा मांग सकती हैं, ऐसा कुछ नियम निकला है कुछ सालों से कि बेटियां प्रॉपर्टी मांग सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेटियों को कोई लालच होता है प्रॉपर्टी का। कभी कोई बेटी प्रॉपर्टी के लिए नहीं जाती। एक आधी कोई होगी जो पहुंच जाती होगी अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन मैं, अगर लगता है कि हमारे माँ बाप खुश नहीं हैं और उनको सही से नहीं रखा जा रहा है, तो बेटी को जाना चाहिए, अपना हिस्सा भी लेना चाहिए भाई से, और अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनकी देखभाल करें। क्योंकि जितना फ़र्ज़ बेटे का होता है उतना ही बेटी का होता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेटा ले रहा है तो फिर बेटी को भी लेना चाहिए, अगर उसको माँ बाप की सेवा करना है तो। जो सक्षम है तो वो वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नहीं अपने सास ससुर की सेवा करते हैं।
अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करें, और कमेंट करें कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आज पेरेंट्स डे है, तो बस यही सोच के साथ मैंने पेरेंट्स डे मना लिया है। पापा मम्मी से रोज़ रोज़ बात तो नहीं होती है, लेकिन रोज़ याद करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। मेरे पेरेंट्स हों या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हों, सब खुश रहें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक नहीं किया है लाइक करिए। और अगर जो भी भूल चूक हुई है या कुछ गलत बोला है तो उसके लिए क्षमा।